अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 से लगाकर 70 तक। देखिए, अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 जब भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से इनका भी चुनाव होगा। संसद के दोनों जो सदन होते हैं उन सब के सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत ये सब मिलकर इनका निर्वाचन करेंगे। अनुच्छेद 63 इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। अनुच्छेद 68 आकस्मिक रिक्तियों या फिर कार्यकाल समाप्ति से पूर्व निर्वाचन होना आवश्यक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 69 शपथ से रिलेटेड है। ये शपथ इनको राष्ट्रपति दिलवाएंगे। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक रिक्तियां जैसे राष्ट्रपति अवकाश पर है या उपराष्ट्रपति किसी कारणवश इसकी इस अनुपस्थिति में कार्य कर सकता है। ये आपके अनुच्छेद नंबर 70 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इस तरीके से लिखा हुआ है। नोट वे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए जैसे एस राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर हामिद अंसारी। ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने जैसे एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल। प्रथम उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते मृत्यु होगी वह है आर कृष्णकांत। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो कि एम वेंकैया नायडू के स्थान पर 11 अगस्त से 2022 से अभी कार्यरत हैं जगदीप धनखड़, जो कि पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इस तरीके से अभी आपने देखा उप राष्ट्रपति। अब देखते हैं हम लोग महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर रहता है। योग्यता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। शपथ व त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। इनका वेतन 2,50,000 रुपये मासिक होता है। प्रथम न्यायवादी एम शीतलवाड़ रहे। वर्तमान में महान्यायवादी के वेणुगोपाल। सहायता व सलाह के लिए सॉलिसिटर जनरल की। अब देखिए कार्यकाल, इनके कार्य क्या हैं। कानूनी मामलों में केंद्र सरकार की पैरवी करते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन विषय मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। उनकी बैठक में भाग ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी मतदान होगा तो उस मतदान के अंदर वो मतदान नहीं दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने अभी देखा, आगे हम देखते हैं। ओके, हेलो, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और अब हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 से 78 तक। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब अनुच्छेद 75 इनकी नियुक्ति कौन करेगा। अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। आगे देखिए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहता है। अनुच्छेद 75(4) यानी 75 का 4वां सब पार्ट इनकी शपथ से रिलेटेड है, जो कि शपथ इनको सभी को राष्ट्रपति दिलवाते हैं। इनकी योग्यता क्या है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, या तो वो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, या फिर अगर वो किसी भी सदन के सदस्य न हो तो 6 माह के भीतर उनको सदस्यता ग्रहण करनी होगी या सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है।
राज्यसभा से अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं? तो 4। कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी 1966 में बन गए थे, ये पहली प्रधानमंत्री आपकी बनी थी, महिला पहली प्रधानमंत्री, इस तरीके से आप लोग याद रखें 1966 में। एच.डी. देवेगौड़ा 1996 के अंदर बने थे। इंद्र कुमार गुजराल 1997 के अंदर, और मनमोहन सिंह जी जिनका टेन्योर 2 बार था 2004 से। आगे देखिए, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है तथा सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब प्रधानमंत्री के परिचय में आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल या फिर उनके दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, ये सभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे 1947 से 52 तक, और फिर 52 से लगाकर 64 तक इनका लगभग 12 साल का कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। भारतीय विदेश नीति के जनक माने जाते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी जनक माने जाते हैं। 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी समाधि स्थल जो है शांति घाट के नाम से जाने जाती हैं। देखिए आगे बढ़िए। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से लगाकर 9 जून 1964 तक, 11 जनवरी 1966 से लगाकर 24 जनवरी 1966 तक इनका इस तरीके से कार्यकाल रहा। एकमात्र पहला व दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति ये रहे हैं। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी इनको ही बनाया गया था। आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लगाकर 1966 तक इनका कार्यकाल रहा, लगभग 6 साल रहा इनका कार्यकाल। शांति पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, शांति पुरुष। 1965 जो भारत पाक युद्ध हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, और इनका नारा एक सबसे इम्पोर्टेंट रहा, जय जवान जय किसान। इनका समाधि स्थल विजय घाट के नाम से जाना जाता है। देखिए 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 1966 में मरणोपरांत पहला भारत रत्न अगर इनको दिया गया तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें इस तरह से है, 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी व पाकिस्तान के आयूब खान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था, इस तरीके से आपको याद रखना है। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। इंदिरा गांधी जी 1966 से 1977 और 1980 से लेकर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा तो वह इंदिरा गांधी जी का रहा। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष भी यही रही। देखिए, क्योंकि योजना आयोग नीति आयोग में बन गया, नीति आयोग है और नीति आयोग के भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, तो इस तरीके से ये उसी टाइम से परंपरा चली आ रही है। आगे देखिए, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इन्होंने। राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1971 में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। कब? 1971, 1971। आगे देखिए, 1968 में इन्होंने रॉ की स्थापना करी थी। ये रॉ का मतलब खुफिया एजेंसी थी, इस तरीके से। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस तरीके से अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, इस तरह कह सकते हैं। इन्होंने 1970 में चौथी लोकसभा को समय पूर्णी भंग करवा दिया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 में भारत पाक युद्ध व नव स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का भी उदय इन्हीं के कार्यकाल के दौरान रहा। 1972 में इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौता हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कब हुआ था शिमला समझौता? 1972 के अंदर। 26वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा राजाओं की प्रविवर्ष जो उनकी एक उपाधि थी उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। कब क्या था? 26वें संविधान संशोधन 1973 के दौरान। आगे देखिए, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान किया गया था, 1974। अब आगे देखिए, 1976 में बीजिंग यानी चीन में भारतीय दूतावास की पुनः स्थापना भी इन्हीं के दौरान में की। आगे देखिए, 1977 में स्वयं आम चुनाव में हार गई थी, इस तरीके से आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1966 को पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अतः प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं उसी के दौरान, क्योंकि 24 जनवरी को ही ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इस दिन इसको एक यादगार दिवस के रूप में मनाने के लिए हम लोग बालिका दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, ये बात भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार
इसका मतलब क्या है? पंजाब के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक ऐसा मतलब अभियान कह सकते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई अंगरक्षकों के द्वारा। इस तरीके से आपको याद रखना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी की हत्या के विरोध में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए, जिसकी जांच के लिए नानावटी आयोग की स्थापना की गई। मोरारजी देसाई साहब 1977 से लगाकर 1979। 1978 में भारत में बांग्लादेश इसके बीच में फर्क का जल समझौता हो गया था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर अनवरत जो योजनाएं थी उनको चलाई गई इनके द्वारा। भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक, कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इनका? पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान। ये भी इनको दोनों जो है सम्मानों से इनको नवाजित किया गया। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से लगाकर 14 जनवरी 1980 तक ये मंत्री बने थे। एक बार भी लोकसभा की कार्रवाई का सामना नहीं किया। इनकी समाधि स्थल किसान घाट। 5 माह 23 दिन प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी जी वापस बन गए 1980 से लगाकर 1984। आगे देखिए, अब राजीव गांधी जी 1984 से 1989 सबसे युवा प्रधानमंत्री। भारत में दूरसंचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय की भी इनको स्थापना के लिए जाना जाता है। आगे देखिए, 61वां संविधान संशोधन 1989। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राजीव गांधी जयंती 20 अगस्त के दिन हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। वीपी सिंह 1989 से 90 तक भारत में गठबंधन की सरकारों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। आगे देखिए, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 युवा तर्क। आगे देखिए, एक बार भी 15 अगस्त के दिन देश को संबोधित नहीं किया, ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लगाकर 1996 तक दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री, पूर्व में आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। और इनके कार्यकाल के दौरान जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इसका आपको ध्यान रखना है। अटल बिहारी जी वाजपेयी 16 मई 1996 से लगाकर 1 जून 1996 तक 15 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बने और एक ही लोकसभा में न्यूनतम कार्यकाल रहा इनका। आगे देखिए, HD देवेगौड़ा 1996 से लगाकर 1997 दक्षिण भारत से दूसरे प्रधानमंत्री। आगे देखना है, इंद्र कुमार गुजराल 1997 से लगाकर 1998 तक इनकी आत्मकथा मैटर्स ऑन डिस्क्रिएशन। अब नेक्स्ट वापस अटल बिहारी जी वाजपेयी का कार्यकाल आ रहा है, जो पूरा आपके 5 साल तक टेन्योर रहा। 1999 से लगाकर 2004 तक पोखरण का परीक्षण वापस हुआ था 11 और 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के नाम से। 1999 में दिल्ली से लाहौर तक एक बस सेवा इनके द्वारा शुरू की गई थी। इसका आपको ध्यान रखना है। 1999 कारगिल संघर्ष हुआ था। इन्होंने नारा क्या दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। 2015 के अंदर इनको भारत रत्न से नवाजा गया। ये बीजेपी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अटल जी का जो जयंती है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, मनमोहन सिंह जी 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक 2 बार लगातार कार्यकाल रहा। राज्यसभा सदस्य के रूप में चौथे प्रधानमंत्री। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद कारवा ए अमन, इस तरह से इन्होंने एक 18 फरवरी 2006 को थार एक्सप्रेस पुनः शुरू की, जोधपुर से लगाकर कराची तक। इस तरीके से आपको इनके कुछ कार्य किए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। आगे देखिए, 2008 में भारत अमेरिका के मध्य असैन्य परमाणु समझौते हुए थे। अब नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 और 2019 से अब तक लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र इनका वाराणसी है।
पड़ोस पहल विदेश नीति, इस तरह से इनकी नीति का नाम है पड़ोस पहल विदेश नीति। इनके दौरान कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, यह पूर्व में गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी पहली विदेश यात्रा मालदीव की रही। वे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, इनके बारे में अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955, इस बात का याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मिला मरणोपरांत। इंदिरा गांधी 1971 में मिला। राजीव गांधी को 1991 में मिला मरणोपरांत। मोरारजी देसाई को 1991 में मिला मरणोपरांत। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में मिला और अटल बिहारी जी वाजपेयी को 2015 के अंदर मिला। अब आगे देखिए, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, राजनीतिक दलों द्वारा अपनी व्यवस्था के अनुरूप इस पद का सर्जन किया गया। उप प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में सम्मानों में द्वितीय होता है। प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर उप प्रधानमंत्री कार्य नहीं करता, क्योंकि उप प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होता है और प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड मार्ले प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा। उप प्रधानमंत्री की सूची, कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहे, एक बार आप लोग देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक उप प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक। चौधरी चरण सिंह 1979। जगजीवन राम 1979। यशवंत राव चव्हाण, चौधरी देवीलाल 1989। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि 2002 के अंदर उप प्रधानमंत्री रहे। इस तरीके से आप लोगों ने ये उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड नॉलेज लिया। आगे देखते हैं।